आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में इंडिया न्यूज हरियाणा का शौर्य सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें उन पुलिस वालों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए समाज और राज्य की रक्षा की। दोपहर 3 बजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए, इन पुलिस वालों को सम्मानित करेंगे। अभी सीधे आपको उसी कार्यक्रम में लिए चलते। महिलाओं के लिए विशेष तौर से भगत फूल सिंह जी के नाम से जहां एक मेडिकल कॉलेज लेकर आए और साथ साथ में नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की जो है वहां पर हम यूनिवर्सिटी भी लेकर आए। हमारा एक प्रयास रहा कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर बच्चा जो है वो जाए और शिक्षा प्राप्त करे। आपने अगर इतना काम कर लिया था शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, तो फिर वो रिजल्ट के तौर पर क्यों नहीं दिखा? आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? आपको क्यों नहीं आज भी जर्जर है? बच्चे आज भी बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते हैं। कई स्कूलों की हालत ये है, तो फिर आखिर सुधरा क्यों नहीं? देखिए, शिक्षा जो है उसमें इतना ज्यादा सुधार हुआ है कि अगर पूरे देश भर में आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, हरियाणा की इंफ्रास्ट्रक्चर की आरोही मॉडल स्कूल जो है हमने खोले। 36 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो पहले थे, पिछली सरकार ने चाहे मान लीजिए प्रयास किया, लेकिन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 हमने आरोही मॉडल स्कूल खोलने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी नया स्कूल आरोही मॉडल स्कूल नहीं बना, ना ही मॉडल स्कूल संस्कृति एक भी नहीं बना। कस्तूरबा गांधी स्कूल 24 हमने खोले थे, एक भी नहीं बना। किसानों की बात ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। किसान मॉडल स्कूल हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर किसान मॉडल स्कूल जो है वो खोलने का काम किया था। 5 जिलों में हमारे शुरू हो गए थे, बाकी जिलों में 21 जिलों में उस समय 21 जिले थे, तो कोई प्रक्रिया शुरू थी। हमने विधानसभा से हमारे आदरणीय प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से जब पूछा कि किसान स्कूल की क्या कंडीशन है, तो लिखित में सदन के पटल पर जवाब आया कि किसान मॉडल स्कूल जो है सारे बंद कर दिए हैं। आज 700 से ज्यादा स्कूल इस सरकार ने या तो बंद कर दिए हैं या मर्ज कर दिए हैं। हमने हमारे टाइम में 2100 से ज्यादा स्कूल जो है अपग्रेड करने का काम किया था, और इस सरकार ने अपने 4 साल के राज में केवल और केवल 400 स्कूल तो अपग्रेड किया और केवल मात्र एक नया स्कूल खोला है। तो कहूंगी कि जो हमारे समय में हमने शिक्षा को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार ने जहां शिक्षा को एक नंबर पर लेकर गए थे, आज जो है उसकी इतनी बुरी हालत है। मैं एक और मेडिकल, देखिए शिक्षा केवल स्कूली या एजुकेशन नहीं है। हमने जैसे प्रारंभ इंस्टीट्यूट खोले, हमने मेडिकल कॉलेज, भारतीय हमारे भाई जरूर इस बात का जवाब देंगे क्योंकि हम मांगेंगे भी इस जवाब का, जनता भी मांगेगी। आपने कहा था हर जिले में आप मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, आप बताइए किस जिले में एक भी मेडिकल खोला हो? हमने 4 मेडिकल खोले और कल्पना मेडिकल कॉलेज, अभी आप जवाब सुनिए हमारी प्रदेश की एक अभी जवाब सुनिए, आपको बदलकर अभी आप जवाब सुनिए, दीनदयाल उपाध्याय आपका भाषण बहुत लंबा हो गया, जवाब सुनिए आप। नामकरण का काम अभी आप जवाब सुनिए, अभी जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। आपने कहा सबको शिक्षा के नाम पर आपने किस प्रकार का एक कानून आप लेकर के आए, वो देश की जनता भी जानती है। उस कानून के कारण से गरीब से गरीब बच्चा जो केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है, उसके पास प्राइवेट स्कूल में जाने की उसकी वो ताकत नहीं है। उनकी शिक्षा का अगर बंटादार हुआ तो आपके राज में हुआ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी, एक बार बहन जी आप सुनिए, मैंने आपकी बात, आपकी शिक्षा का मामला था, मैंने आपकी बात मैंने सुनी है, बाद में आप बात करेंगे, लेकिन आपकी सरकार ने जो बोर्ड की परीक्षाएं थी सारी उनकी बंद कर दी। बच्चे शुरू करवा दी क्या? हमारी सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज दिया, वो सारे हमारी सरकार ने पास करके भेज दिया। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, विधानसभा में कहा आपकी बात हमने सुनी है, अब आप पूरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन इस सरकार ने कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर संस्कृत की यूनिवर्सिटी, अभी 5 दिन पहले उसका भूमि पूजन हुआ है। संस्कृत विश्वविद्यालय वहां बनकर के तैयार होगा। हमारी सरकार ने पलवल के अंदर कौशल विश्वविद्यालय विश्वकर्मा जी के नाम से ऐसे काम हमारी सरकार ने कर दिए, और हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि वहां से इतने उनकी प्रक्रिया शुरू है, आपको भी पता है, एक दिन में कभी नहीं होता, एक दिन में कभी नहीं होता। बिल्कुल हमारी सरकार ने करके दिखाया है, और हमारी सरकार के समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक मिनट बहन जी, ऐसी एक आप पूर्व की सरकारों के अंदर
ट्रांसफर की ऐसी तलवार अध्यापकों के ऊपर लटकती थी। एक व्यवसाय चलता था, पैरेलल एक धंधा चलता था अध्यापकों की बदली का। हमारी सरकार ने अध्यापकों की बदली ऑनलाइन करके उस तलवार को हटा दिया। अब बच्चे भी इत्मीनान से पढ़ते हैं, अध्यापक भी इत्मीनान से वहां पर पढ़ाते हैं। वो सारी जो इस प्रकार की ट्रांसफर की तलवार थी, सारी खत्म करके आज इस प्रकार का वातावरण हुआ है। और आपने कहा है कि सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मैं कहता हूं बंद हुए हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, हरियाणा प्रदेश के किसी भी हिस्से में क्या किसी स्कूल के बंद होने के लिए कोई आंदोलन हुआ क्या? सारी तो एक मिनट के लिए कहीं नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया, जो ऑनलाइन सिस्टम ठीक किया गया, ड्यूल एडमिशन होते थे, प्राइवेट संस्थाओं में भी होते थे, सरकारी संस्थाओं में भी होते। हमने आगे एक स्कूल चलाने के लिए वास्तव में वहां पर बच्चे हैं या नहीं है, जहां पर बच्चे नहीं थे वो केवल बंद हुए, वरना कहीं कोई हरियाणा प्रदेश में कोई स्कूल बहन जी कोई बंद नहीं हुआ है। मुझे वो भी शिक्षा के अधिकार पर मैं जरूर एक बात अपने, ठीक है, मैं आप छोटी सी एक लाइन में आप उसका जवाब दीजिएगा, 2 लाइन। देखिए, शिक्षा के अधिकार कानून में जो बोर्ड की परीक्षा की बात थी, आई वॉज द चेयरमैन, मैं नेशनल लेवल पे केप की चेयरमैन थी। मैंने हमारी सरकार के रहते हुए कि 5वीं और बोर्ड में परीक्षाएं शुरू हो, नेशनल लेवल की केप कमेटी की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 4 साल लगे पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाने के लिए, और आज तक भी वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, सरकारों पर छोड़ दिया गया है। मुझे मेरे आदरणीय भाई केवल ये बता दें, क्या इस साल से आप करवाएंगे? वो सिस्टम खत्म किसने किया था? नहीं, आपने शुरू क्यों नहीं किया? हमारी सरकार, हमने कर दिया था, हमारी सरकार हमने कर दिया था। जब सरकार बंद हुई, हमारी सरकार आप उसमें शुरू करवा पाए, आप एक छोटा सा अमेंडमेंट ला पाए। आज के बच्चों की ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ा, केंद्र में कोई भी सरकार कॉलेज आपने खोले, आप लोगों के ड्यूल आपने कॉलेज खोले, आप लोग तो सेक्शन नहीं करवाई। राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, आपका दल हमारा भूत जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है।